उसने भी पूरा जो है इसमें कंट्रीब्यूट किया है। अंबाला से जब हमारे जो एयरक्राफ्ट से निकल और जिस तरह से हमारे एयरक्राफ्ट जो है वो हमने कल नोटम भी दिया था और नोटिस टू एयरमैन, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से की गई थी। पहले टारगेट किया गया, बहुत सारे लोग जो है उत्तेजित हो रहे थे, बहुत सारे लोग पेशेंस खो रहे थे कि हम कुछ जो है वो स्पेसिफिक हमने कुछ किया ही नहीं और हम जो है रिटेलिएट नहीं कर रहे, इतनी बड़ी घटना हो गई। तो इसको बहुत ही तरीके से जो है वो उसमें स्ट्रैटेजिकल तरीके से जो है सभी फोर्सेस की मदद ली गई। और आज जिस तरह से जब आर्मी ऑपरेशंस कर रही थी, जो ऑपरेशंस किए गए उसमें एयरफोर्स पे जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि एयरफोर्स ने भी पूरे तरीके से उनका साथ दिया है और वहां पर पूरे इस मिशन को जो एग्जीक्यूट किया गया है उसको पूरे तरीके से निर्धारित किया गया। इसमें एक और चीज ऐड ऑन कर दे रहा हूं, इसमें तीनों सेना हमारी मौजूद रही है, हमारी नेवी भी, आर्मी भी और एयरफोर्स, तीनों ने मिलकर ये जॉइंट ऑपरेशन किया है। और निश्चित तौर पर ये समझ में भी आ रहा था कि जो तस्वीरें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रही थी कि तीनों की तीनों फोर्स मिलकर ये करेंगे। हमारे साथ अनुवेश भी इस वक्त मौजूद हैं साउथ ब्लॉक के बाहर से। अनुवेश, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं इस वक्त वहां से? डिफेंस मिनिस्ट्री से कोई जानकारी मिल रही है आपको? और पाकिस्तान से जो खबरें सामने आ रही है, पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम सुबह, अब तो सुबह हो चुकी है पाकिस्तान के लिए, रात पाकिस्तान की वहां पर खराब हो चुकी है, हड़कंप और हलचल है। वो सुबह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बुला करके बताने की कोशिश करेगा कि साहब देखिए, हिंदुस्तान ने यहां पर स्ट्राइक की रिहायशी इलाके में, हमले पर पाकिस्तान आर्मी का बयान भी सामने आ गया है। भारत ने 6 जगह पर हमला किया, पहले कहा 4 से 5 जगह, अब कहा जा रहा है 6 जगह। 24 मिसाइलों से हमला हुआ है हिंदुस्तान की तरफ से। यह पाकिस्तानी आर्मी का ऑफिशियल बयान भी सामने आ चुका है, यानी पाकिस्तान की तरफ से स्वीकारोक्ति हो चुकी है। लेकिन यहां पर एक बात और समझनी पड़ेगी, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है कि हम पर रिहायशी इलाकों को टारगेट। लेकिन वो रिहायशी में बेसिकली आतंकवादी रह रहे थे। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 75 आतंकवादी मारे जा चुके हैं और प्रत्युष इसकी संख्या बढ़ेगी। और मैं जो कह रहा हूं, बड़ी खबर आने वाली है, हो सकता है बहुत बड़ी खबर आए, क्योंकि टारगेट करके जो आर्मी ने मारा है उन्हें पता था कि उस वक्त कौन टॉप कमांडर वहां मौजूद है, कौन सा बड़ा आतंकवादी वहां पर मौजूद है। तो जो बिल्कुल कहते हैं ना कि इजराइल का तरीका होता है, जैसे आपको याद होगा हानिया मारा गया, बिल्कुल टारगेटेड, जैसे हमने देखा ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में, यही पाकिस्तान में मारा गया। तो ये जो अटैक हुआ है, मिसाइल से अटैक हुआ जिसकी बात हम कर रहे हैं, हैमर बम का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि लोकेशन टाइमिंग देख करके अटैक हुआ है। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं, इंतजार कीजिए, जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं, वो खबर आप तक पहुंचने वाली है। आप एक बार पूछ लीजिए कि वहां कश्मीर में क्या स्थिति है। खालिद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद, ये बताइए, हमने तभी खबर दिखाई थी कि कुपवाड़ा में, पुंछ में, यहां पर एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार वहां पर फायरिंग चल रही है। क्या इस वक्त अपडेट आप तक पहुंच रही है? खालिद, अमित हमारे पास इस वक्त हैं, जुड़े हुए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी एक नई जानकारी आई है कि एक एयरक्राफ्ट जो एलओसी क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था उसको शॉट डाउन किया है। और ये जो हमारी वहाँ पर एंटी डिफेंस सिस्टम है, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम भी है और आकाश मिसाइल भी है, और ये वहां से क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही ये न्यूज इनको आई, उस तरह से जो आर्मी ने अटैक किया था, उसके बाद जो 9 ठिकानों को वो किया, तो ये रिटेलिएशन करने की कोशिश कर रहे थे। ये वहां से क्रॉस करके अंदर इधर पंपोर की तरफ जो है वो बढ़ना चाह रहे थे, वहां शॉट डाउन किया है। अभी डिटेल्स आ रही है, मैं वही चेक कर रहा था जो हमारे सोर्सेज हैं लगातार, क्योंकि खलबली मची है पाकिस्तान में, वहां से भी वो अगर कोई हमें इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो उनको भी। सबसे पहले F-16 ने भारतीय वायु सीमा के अंदर घुसने की कोशिश की, उसे गिराया गया। उसके बाद खबर आई JF-17 जो कि चीन से मिला है, वो गिराया गया। आकाश मिसाइल का इस्तेमाल यहां से हिंदुस्तान की तरफ से किया। मुझे लग रहा है प्रत्युष JF-17 था जो F-16 पहले सोचा जा रहा था, पर शायद वो JF-17 था, चीनी जहाज हैं, और उसका गिरना तो वैसे भी तय था क्योंकि चीन का जहाज था, आप उस पर भरोसा कर भी नहीं सकते। पाकिस्तान ने गलत दाव लगाया था और गलत दाव वो पहले भी लगा के बैठा हुआ था। उसको लग रहा था कि इस तरीके के भारत हमले नहीं करेगा क्योंकि बैक में उसके पीछे उसके एक तो तुर्की है और दूसरा पाकिस्तान, वो चीन मौजूद है। लेकिन आज जो हुआ उससे चीन को भी ये समझ में आ गया होगा कि भारत जब बदला लेता है, तय कर लेता है, ठान लेता है,
तो फिर ऐसी तस्वीरें होती हैं जो इस वक्त हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। पहलगाम अटैक के 2 से 3 दिन के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जेएफ सीरीज के विमानों को दिखाया था दुनिया के सामने। यह दिखाया था कि ये विमान कितना ताकतवर है और उस विमान की क्या हालत हुई है बताने की जरूरत नहीं है। JF-17 विमान पाकिस्तान की तरफ से जो आ रहा था भारतीय वायु सीमा में, उसे गिरा दिया गया है। और F-16 जिसके बारे में जो खबरें हैं, पाकिस्तान ने उसको ग्वादर में रख रखा है क्योंकि उसे पता है कि हिंदुस्तान F-16 भी तबाह कर देगा। 9 अटैक, 75 आतंकी अब तक मारे गए हैं। 2 बड़े मुख्यालय लश्कर जैश के, कई उसके आतंकी कैंप ये तबाह हो चुके हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त खालिद से जरूर पूछ लेना चाहिए कि कश्मीर में क्या स्थिति है। खालिद, क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है इस वक्त? ये बताइए कि LOC पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी तेज है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो लगातार नियंत्रण रेखा चाहे पुंछ राजौरी की हो या कुपवारा मचेल टांगदार इन सेक्टर्स की हो वहाँ हो रही है, लेकिन जो हैवी आर्टिलरी फायर है वो मनकोट और पुंछ के साइड से हुई।